हेलो, नमस्कार सबको। तो जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ स्वास्थ्य संबंधी। तो मौसम परिवर्तन हो रहा है। अभी गर्मी का दौर चला, खूब चला। फिर जून लास्ट से फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर तक बारिश का मौसम होता है। और बारिश स्टार्ट तो हुई है, लेकिन बराबर हुई नहीं है। कहीं हुई है, कहीं नहीं हुई है। तो बारिश के मौसम में क्या बीमारियां होती हैं, उससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पे चैनल पे नए हैं तो बेल बटन ऑन करके ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की भी जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। तो बारिश के मौसम में हमें क्या सावधानियाँ रखें कि हम बीमार न पड़ें। कहावत है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमार पड़कर इलाज करने से अच्छा है कि बीमार पड़ा ही ना जाए। बचाव ही उपचार है। और बीमार नहीं पड़ते हैं तो हमें बहुत सा लाभ होता है। एक, हमारे स्वास्थ्य कमज़ोर नहीं होता है, शरीर कमज़ोर नहीं होता है, पैसे की बर्बादी नहीं होती है, समय की बर्बादी नहीं होती है। तो क्या सावधानियां रखें, इसके बारे में प्रस्तुत है जानकारी। तो बारिश के मौसम में एक तो हमें गंदगी नहीं रखनी है। आसपास जो भी अनावश्यक पेड़ पौधे हैं, झाड़ियां हैं, उन सबको काट देना चाहिए, ताकि मुख्यतः क्या है, बारिश के मौसम में मच्छरों की बीमारियां होती हैं। सुना होगा, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर साइड में एक मेनिनजाइटिस नामक की बीमारी होती है, दिमागी बुखार, जिसमें बच्चे अगस्त महीने में ये वो प्राय वो बीमारी होती हैं। और 2-3 साल पहले वहाँ के एक मंत्री का बयान भी आया था, जब वहाँ पर बच्चों के मरने की संख्या बढ़ी तो कहने लगे मंत्री जी कि अगस्त में तो बच्चे मरते ही हैं। फिर ऐसी नौबत न आए तो हम सबको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सरकार और मंत्री जी ऐसे समय में जब बीमारी की ग्रोथ बढ़ जाती है तो वो कुछ नहीं कर सकते और अनाप शनाप बोल देते हैं। और जिनकी हानि होती है, परिवार में बच्चों को नुकसान होता है, उनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। तो एक तो ये जो आसपास गंदगी हैं, पेड़ पौधे हैं, अनावश्यक वनस्पति हैं, उनको हटा देना चाहिए, जला देना चाहिए। दूसरा, हमारे आसपास के कोई गड्ढे होते हैं, पानी इकट्ठा होता है, तो उसमें लार्वा रोधी, यानी जिसमें मच्छर पनपते हैं, मच्छर हमेशा पानी में पनपते हैं, तो उसमें लार्वा रोधी दवाइयाँ, केमिकल डालने होते हैं। कुछ नहीं है तो हमारे जो जो गाड़ियाँ रिपेयर करते हैं ना, उनके पास जला हुआ ऑयल होता है, वो ला के डाल दें। 7 दिन में एक बार डाल दें थोड़ा सा, तो पानी के ऊपर उस तेल की परत बन जाती है और मच्छर उसमें पनप नहीं पाते हैं। और भी नहीं है तो हमारे आसपास, हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में नर्स बहन जो होते हैं, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं, दूसरे स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं, तो उनको हमें जानकारी देनी चाहिए कि हमारे आसपास पानी के गड्ढे हैं, मच्छर पनप जाएंगे, इसमें क्या सावधानियाँ, क्या डाला जाए। यदि आपके आसपास या आपके पास कोई ऐसा है लार्वा रोधी, तो हमें उपलब्ध कराएं। तो वो यदि आपको दे देंगे तो आप उसमें डाल देंगे तो है वो मच्छर नहीं पनपेंगे। मच्छर नहीं पनपेंगे तो बीमारी नहीं होगी। और दूसरी बात है, हमारे घरों में अनावश्यक सामग्री पड़ी रहती हैं बिना काम की, या तो काम की वो तो उनको ढक के रखें अच्छी तरह, और उनको देख लें काम की नहीं है तो कबाड़ी को बेच दें, और कबाड़ी के लेने योग्य नहीं हो तो उसको जला दिया जाए। छत के ऊपर पड़ी रहती है, छत के ऊपर अक्सर देखना, हम अनावश्यक सामग्री रख देते हैं और लाइट कटती है, हम छत के ऊपर जाते हैं और उस कबाड़ के अंदर मच्छर छिपे होते हैं और मच्छर है हमें काट लेते हैं, और मच्छर काटते हैं तो बीमार पड़ना तय है। तो ऊपर वाला, छत के ऊपर वाला कबाड़ है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनको है ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने में छतें बिल्कुल खाली कर देनी चाहिए। दूसरा है कि हमारे आसपास कोई ये जो बस गाड़ियाँ, टेम्पो, टैक्सी रिपेयर करने वाले गैरेज होते हैं, उनके पास
टायरों के आसपास टायरें बहुत इकट्ठी होती हैं, लाइन से लाइन पड़े रहते हैं जो ख़राब टायर होते हैं। तो बारिश आती है तो उन टायरों के अंदर पानी भर जाता है और उसके अंदर वो मच्छर पनपते हैं और मच्छर सिट के रहते हैं और वो अपना काम करते हैं, काटते हैं लोगों को। वो तो अपना काम करेंगे, ये स्वाभाविक है। तो ऐसे है उसके अंदर या तो ऐसा उनके पास होता है वो जला हुआ ऑयल वगैरह होता है, तो उन मैकेनिकों से अनुरोध है कि आपके पास ऐसा यदि टायर इकट्ठे पड़े हैं तो उसके अंदर जला हुआ तेल डालते रहें ताकि मच्छर ना पनपे, मच्छर हो तो वहाँ से भाग जाए। और एक और जानकारी है, हम जो नारियल पीते हैं, नारियल पानी, उनके खोल होते हैं ना, नारियल के खोल आसपास पटक देते हैं। आप आसपास देखना जहाँ ठेले वगैरह लगे रहते हैं या जहाँ कूड़े का ढेर होता है वहाँ पर नारियल के ये खोल पड़े रहते हैं। तो उसमें बरसात होती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो पानी पड़ा रहता है और मच्छरों को पनपने का मिल जाता है मौका। तो वो खोल है वो भी हटा देने चाहिए, जला देने चाहिए। इसके अलावा पानी पीने के जो बर्तन हैं उनको भी 3-4 दिनों बाद बिल्कुल साफ और धो करके वापस पानी में भर के रखना चाहिए। कूलर है वो भी 2-3-4-5 दिन बाद जो है वो साफ़ कर देना चाहिए, नया पानी डालना चाहिए, रगड़ रगड़ कर धो देना चाहिए, क्योंकि कूलर में भी मच्छर पनपते हैं। तो इतनी सावधानी बरतते हैं तब जाके मच्छरों को पनपने से रोका जा सकता है। और इसके साथ ये भी हो सकता है हमने आपने ये काम किया है कि मच्छरों को पनपने से रोक दिया है, लेकिन हमारे आसपास जो लोग हैं उनको यदि ज्ञान की कमी है, जानकारी नहीं है, उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है, तो उधर मच्छर पनप जाएंगे। जाहिर है मच्छर कहीं भी पनपेंगे, दूसरे के घर पनपेंगे, उन पर कोई पाबंदी नहीं होती है, हमारे इधर भी आ सकते हैं और हमको काट लेंगे। तो इससे बचाव का उपाय है, एक तो फूल बाहों का ये कपड़े पहनने हैं, जराबे मोजे पहनने हैं और सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छर यदि पता लग जाता है कि मच्छर है तो मच्छरदानी का प्रयोग करें ताकि मच्छर काटे नहीं। तो इतने उपाय कर लेते हैं तो हम हमारे परिवार को स्वस्थ रख पाएंगे, बीमार होने से बचा सकेंगे और हमारा अनावश्यक समय अस्पतालों में जाने में बर्बाद नहीं होगा, हमारे शरीर को, स्वास्थ्य को हानि नहीं होगी, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा धन बर्बाद नहीं होगा। तो वीडियो पे पूरा देखने के लिए, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो चैनल को बेल बटन ऑन कर ज्वाइन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।